हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागतम। टैक्स ऑन फॉरेन इनकम। अगर आपकी इनकम फॉरेन से हो रही है, यानी कि किसी अदर कंट्री से अगर आपकी कोई इनकम हो रही है, तो उस इनकम पर इंडिया के अंदर किस तरह से टैक्स पे किया जाता है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। सर, यूट्यूब के ऊपर अगर आप ढेरों वीडियोस देखेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया जाएगा। यानी कि सर, आपको इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट इज फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम क्या होती है, हाउ टू कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट फॉरेन इनकम, आपकी जो फॉरेन की इनकम होती है वो इंडियन रुपीज के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉरेन टैक्स क्रेडिट ये क्या होता है, एफटीसी क्या होता है, हाउ टू अप्लाई डीटीएए और फाइल फॉर्म 67 ये क्यों हमें फाइल करना पड़ता है, इसकी ज़रूरत आपको कब पड़ती है, एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू क्लेम डीटीएए, यानी कि जब अगर आपको डीटीएए के थ्रू फॉर्म 67 अगर आपको फाइल करना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होगी, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं सर, व्हाट इज फॉरेन इनकम। द फॉरेन इनकम accruing and arising outside in financial year is liable to income tax in that year it is not received or brought into India. That means कि सर एक्रू और एराइज आउटसाइड इंडिया, अब चाहे वो आप इंडिया के अंदर उसको लाए हो या फिर इंडिया के अंदर आप उसको नहीं लाए हो, जो पैसा आपने फॉरेन में कमाया वो पैसा आप इंडिया के अंदर लाए या नहीं लाए, लेकिन अगर आप रेजिडेंट हैं तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगी। यही बोल रहे हैं सर। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर वो वर्क्स ऑन अपवर्क एंड एनी अदर प्लेटफॉर्म, अगर आप किसी अपवर्क या ऐसे कोई फ्रीलांसर्स के थ्रू अगर आप वर्क कर रहे हो और वहां से फॉरेन से अगर आपको कोई इनकम आ रही है तो वो इनकम आपकी फॉरेन इनकम कहलाई जाएगी। सर, पर्सन वो रिसीव एनी फॉरेन इनकम बाय पेपल अगेंस्ट एनी सर्विस और प्रोडक्ट, अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की, कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, वहां से आपको पेपल के थ्रू अगर आपको कोई इनकम हो रही है। यूट्यूबर्स एंड ब्लॉगर्स वो रिसीव इन डॉलर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो यूट्यूबर्स है और जो ब्लॉगर्स है उनको गूगल एडसेंस से जो इनकम होती है वो। और अगर आप इंडिया में रहते हुए अगर आप फॉरेन के लिए काम कर रहे हो, यहाँ पर आप बैठे हुए कंपनी फॉरेन की है, वहाँ से अगर आपको कोई सैलरी इनकम मिल रही है, या फिर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया अगर आपने कोई परचेस करके रखी है, इन्वेस्ट किया हुआ है, वो अगर आपने किसी को रेंटेड दिया है तो वहाँ से आपको रेंटेड इनकम हो रही है। आप इंडिया के अंदर ही हो लेकिन आपका बिजनेस चल रहा है, वहाँ से अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो इस टाइप की ये जितनी भी इनकम्स होती हैं जो अदर कंट्री से आपको होती है उनको हम बोलते हैं सर फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम के अंदर कौन कौन सी होती है वो हमने कवर कर लिया। इसके बाद बात करते हैं सर, हाउ टू कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर सबके लिए अलग अलग रूल्स एप्लीकेबल होता है। अगर आप इंडिया के अंदर रेजिडेंट है यानी इंडियन सिटीजन है तो आपके लिए रूल्स एप्लीकेबल अलग होगा। अगर आप एनआरआई है तो आपके लिए रूल्स एप्लीकेबल अलग होगा। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सर रेजिडेंट पर्सन के लिए, कि जो इंडिया के अंदर रेजिडेंट है, इंडियन सिटीजन है लेकिन फॉरेन इनकम से पैसे कमा रहा है। बात कर रहे हैं सर रेजिडेंट की। अ टैक्सपेयर विल बी कंसिडर्ड एज ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही और शी स्टे इन इंडिया फॉर 180 डेज और मोर इन द ईयर। दैट मीन्स कि सर जिस ईयर का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, जिस ईयर की आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, उस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा अगर वो इंडिया के अंदर रहा हुआ है तो वो इंडियन सिटीजन कहलाता है। ओके, लेकिन अगर वो 182 डेज प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में वो रिटर्न फाइल कर रहा है उस ईयर में 182 डेज अगर नहीं रहा है तो आगे के 4 साल देखते हैं। क्या देखते हैं, इफ द टैक्सपेयर रिमेन्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन अ सिंगल फिजिकल ईयर, एटलीस्ट 365 डेज इन द 4 प्रायर फिजिकल ईयर, ही शुड विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज ए सिटीजन।
मतलब यह है कि सर प्रीवियस 4 साल के, एक साल के अंदर वो 60 डेज अगर इंडिया के अंदर रहा है और टोटल 365 डेज प्रीवियस के 4 साल में अगर वो इंडिया के अंदर रहा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं इंडियन सिटीजन। और अगर आप इंडियन सिटीजन है तो अगर आपकी कोई इंडियन इनकम होगी वो भी आपके लिए टैक्सेबल होगी, और अगर आपके लिए कोई फॉरेन इनकम से, यानी कि अगर आप यूट्यूबर से, ब्लॉगर से, या फिर सैलरी से, या अपवर्क से, किसी भी तरह से अगर आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हो तो वो भी आपके लिए टैक्सेबल होगी। तो ये आपको एक माइंड के अंदर क्लियर कर देना है कि सर अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं, अगर आप इंडियन सिटीजन है, आपका पैन कार्ड इंडिया का बना हुआ है, इंडियन सिटीजन है, अगर आप फॉरेन इनकम अगर कोई भी कमा रहे हैं, वो इनकम चाहे आप इंडिया के अंदर पैसा लाए हो या फिर नहीं लाए हो, वो इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगी और आपको इंडियन गवर्नमेंट यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं सर हाउ टू कैलकुलेट फॉरेन इनकम। अब सर हमने ये तो समझ लिया कि सर फॉरेन इनकम कौन सी होती है और रेजिडेंशियल पर्सन्स क्या होता है, किसको इनकम, किसके लिए इनकम टैक्सेबल होती है। लेकिन अब हम कवर करते हैं कि सर फॉरेन इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहला, कन्वर्ट योर फॉरेन अर्निंग इनटू इंडियन रुपीज। सर आपकी जो भी फॉरेन इनकम है वो डॉलर में आ रही है, किसी भी तरीके से आ रही हो, सबसे पहले आपको इंडियन रुपीज के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे? द रेट ऑफ कन्वर्जन विल बी बेस्ड ऑन द टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट TTBR, ये एक रेट्स होता है ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ऑन फाइनल डे ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रेवेन्यू अर्न। जिस मंथ में आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं उसके लास्ट डेट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट का जो रेट होता है उसके हिसाब से आपको उस इनकम को, उस डॉलर को या फिर किसी भी तरीके के कुछ भी रुपीज को आपको इंडियन रुपीज के अंदर कन्वर्ट करना। ओके, इसी तरह से आपके 12 मंथ कन्वर्ट हो जाएंगे, 12 मंथ को आपको ऐड करके साल की आपकी इनकम आ जाएगी। After converting the money to Indian currency, you must put in the appropriate income and of your income tax return। एक बार अगर आपने जो भी आपकी जो इनकम थी आपने उसको इंडियन रुपीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इंडियन रुपीज के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि सर ये इनकम हमारे कौन से हेड के अंदर जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरी से इनकम जनरेट कर रहे हैं तो आपकी सैलरी हेड के अंदर जाएगी। सर अगर आपने वहां पर कोई इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां पर आपने किसी को रेंटेड प्रॉपर्टी दे रखी है, वहां से अगर आपको रेंट इनकम हो रही है तो सर आपकी रेंटेड इनकम के जाएगी। सर अगर बिजनेस है तो बिजनेस में जाएगी। अगर आपने फॉरेन इनकम के कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां पर आपके शेयर कैपिटल गेन के अंदर जाएगी, या फिर अगर एफसी कोई आपकी अदर इनकम है जो आपके अदर सोर्सेज के अंदर जाएगी। तो आपको क्या डिसाइड करना है? आपको डिसाइड करना है कि सर ये इनकम आपके कौन से हेड में जाएगी। आफ्टर पुटिंग इट अंडर द एप्रोप्रिएट इनकम हेड, योर फॉरेन इनकम विल बी एडेड टू द इनकम अर्न इन इंडिया। सर अब क्या हो गया, आपने सबसे पहले तो आपकी जो इंडिया की जो इनकम थी वो आपने कैलकुलेट की थी सब प्रॉपर तरीके से। इसके बाद आपकी जो फॉरेन की इनकम है उसको आपने इंडियन में कन्वर्ट किया और एप्रोप्रिएट हेड के अंदर आपने ले जाके पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपकी सर इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों इनकम्स आपकी क्या हो गई सर? ऐड हो गई। वहां से आपको क्या मिल गया सर? ग्रॉस टोटल इनकम मिल गया। एड ऑल यू आर अर्निंग फ्रॉम ऑल सोर्सेज टू डिटरमाइन यूर ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। आपकी क्या हो गई सर? ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। ये ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कैसे आती है सर? एवरी हेड की नेट इनकम को अगर हम ऐड करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आती है। द नेट टैक्सेबल इनकम गेट्स कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द परमिटेड डिडक्शन एग्जाम्पशन अंडर द वेरियस सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सो इसके बाद आपकी जो जनरल डिडक्शन है यानी कि शेड्यूल 6 के हिसाब से सेक्शन 80C, 80D, 80U जो भी आपको जो डिडक्शंस मिलते हैं वो डिडक्शंस आपको माइनस करना है। फाइनली यूज द इनकम टैक्स लायबिलिटी टू डिटरमाइन योर टैक्स लायबिलिटी, योर टैक्सेबल इनकम एंड पे द नेसेसरी टैक्स। अब आपको क्या करना है सर? आपके डिडक्शंस माइनस करने के बाद आपकी जो नेट टैक्स पेबल यानी कि टैक्स जो अमाउंट आता है, टोटल टैक्स जो होता है, नेट टोटल टैक्स अमाउंट, उस पर आपको क्या करना है सर? टैक्स कैलकुलेशन करना है। वो टैक्स कैलकुलेशन आपके इंडिया के जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ओल्ड स्लैब रेट की बात करें तो 0.25 तक आपको 0% टैक्स है, 2.5 तक आपको 5 है, 5 से 10 के बीच 20% का जो टैक्स है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। ड्यू टैक्स रिजाइम की अगर आप बात करें तो 0 to 3 के बीच में 0 टैक्स है, 3 to 6 में 5 है, 6 to 9 में 15 है। इस हिसाब से जो भी आपकी टैक्स स्लैब रेट है उसके हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। ओके, टैक्स कैलकुलेट आपने कर दिया। अब क्या होता है सर? व्हाट इज फॉरेन टैक्स क्रेडिट? सर कभी कभी क्या होता है, ध्यान से समझना, कभी कभी क्या होता है कि सर आपके जो भी फॉरेन से अगर आप जो इनकम जनरेट कर रहे हो वहां की गवर्नमेंट ने आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया,
वहां की गवर्नमेंट ने टैक्स डिडक्ट कर लिया और वो इनकम आपकी यहां की इनकम भी मानी जाएगी, तो आपको यहां पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड डबल टैक्सेशन, दैट्स कॉल्ड डबल टैक्सेशन। तो यहां पर इफ यू हैव पेड टैक्सेस इन द वन कंट्री यू कैन क्लेम ए क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड इन योर होम कंट्री इफ बोथ कंट्रीज हैव DTAA हैज टू रूल्स व्हिच आर द फॉलोज। DTAA का मतलब सिंपल होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेशन एग्रीमेंट। दैट मीन्स कि सर अगर आपने यूएसए से अगर कोई इनकम जनरेट की, यूएसए ने भी आपकी उस इनकम पर कुछ टैक्स डिडक्ट कर दिया और ये इनकम आपकी इंडियन इनकम पे फिर आपको कैलकुलेट करना होगा, इस पर भी आपको इंडियन स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। तो आपने दो तरीके से टैक्स पे किया, एक तो आपने फॉरेन में जो टैक्स डिडक्ट किया हुआ वो पे किया और दूसरा आपने यहाँ पर इंडियन के हिसाब से पे किया। तो यहाँ पर आपका डबल टैक्सेशन होता है। तो डबल टैक्सेशन में जब दो कंट्री के बीच में DTAA का एग्रीमेंट होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जब दो कंट्री के बीच में बनता है, तो आप उस समय उस टाइम पे जो आपने फॉरेन में जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है उसका टैक्स रिलीफ आप यहां पर ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहां पर अगर हम TDS डिडक्ट हो जाता है हमारा, तो TDS डिडक्ट हो जाता है, जो भी हमारा टैक्स पेबल होता है उस समय वो TDS हम माइनस कर लेते हैं और जो रिमेनिंग होता है वो हम पे करते हैं। अगर हमारा ज़्यादा TDS पेमेंट होता है तो हमारा रिफंड हो जाता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होती है DTAA, लेकिन ये दो रूल्स के ऊपर फॉलो करता है। उसके दो रूल्स है। कौन से रूल्स है? सोर्सेज रूल्स। According to those rules, money is taxed in country where is earned regardless of whether income is earned by the resident or non-resident। यानी कि सर ये है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है फिर भी आपकी इनकम पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। ये इनकम का इनकी पॉलिसी है गवर्नमेंट की। एक रूल्स तो ये। दूसरा रेजिडेंट रूल्स। रेजिडेंट रूल्स का मतलब ये है कि सर उनकी जो भी इनकम होगी यानी कि उस गवर्नमेंट की जो भी इनकम होगी उसको ऊपर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रूल्स द राइट टू टैक्स शुड बी वेस्टेड इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंट। कंट्री के हिसाब से रेजिडेंट होता है। ओके, तो यहां पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट का मतलब आपको समझ में आ गया। अगर आप जिस कंट्री से आप इनकम जनरेट कर रहे हो उस कंट्री में अगर आपकी इनकम पर टैक्स डिडक्ट किया हुआ है तो उसका रिलीफ आप यहां पे ले सकते हो। कैसे ले सकते हैं? There will be double taxation if both regulation apply on the SSC on the same time. Double taxation occurs when the same income is taxed twice in the hand of the SSC। दोनों तरफ से टैक्सेबल है। फॉरेन में जहां से आपकी इनकम हुई वहां पर भी आप टैक्स पे करके आए हो और फिर इंडिया के अंदर आपको उस पर भी आपको टैक्स पे करना है। सेक्शन 90 इज इंटेंडेड टू डील विद द सिचुएशन इन विच इंडिया हैज साइंड DTAA विद अनदर कंट्री। यहां पर इनकम टैक्स का सेक्शन 90 यहां पर डील करता है और जब किसी दो कंट्री के बीच में DTAA का एग्रीमेंट अगर बनता हुआ है तो वहां पर आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट का रिलीफ आपको यहां पर मिलता है। चल अब बात करते हैं सर रूल्स 128 ऑफ इनकम टैक्स रूल DTAA। अब सर अगर आपको DTAA यानी कि जो एग्रीमेंट है फॉरेन टैक्स क्रेडिट का अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो कैसे मिलता है? Only a resident SSC is qualified to claim FTC foreign tax credit if is paid in the country or defined territory other than India। ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के लिए ही होता है। यानी कि अगर आप इंडियन के रेजिडेंट हो और आपने फॉरेन में इनकम कमाई वहां पर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सेकंड, FTC shall be granted only in the year in which the income subject to such has been presented for tax or assessed in the tax in India। मतलब ये है कि सर आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उसी साल में मिलेगा जिस साल में आपका डिडक्ट हुआ है। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। Foreign tax paid or deducted income is provided for taxation and credit equivalent to the income tax in the year relief is provided। उसी साल में आपको उसका मिलना है। No foreign tax credit will be allowed for any sum payable or interest or penalty। सर अगर आपको फॉरेन में कोई इंटरेस्ट अगर आपको लिया गया या फिर अगर आपसे कोई पेनल्टी ली गई जो आपने वहां पर पे की तो उसका डिडक्शंस आपको यहां पर इंडिया के अंदर नहीं मिलेगा। यहां पर तो आपको सिर्फ जो आपने जो नॉमिनल जो टैक्स होता है वो अगर आपने पे किया तो उसका रिलीफ आपको मिलेगा। Where a DTAA has been signed between India and foreign country, eligible foreign tax are those covered by the DTA। लेकिन ये तभी मिलेगा जब किसी भी कंट्री से अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हो उन दोनों कंट्री के बीच में DTAA का एग्रीमेंट बना हुआ।
नो क्रेडिट शेल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन टैक्स और पोर्शन देयर ऑफ दैट एसएससी डिस्प्यूट इन एनी वे। अगर किसी रीजंस की वजह से अगर आपका वहां पे डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट के कारण अगर आपको कोई ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा या गवर्नमेंट ने आपसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया तो उस टैक्स का आपको यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है सर, जो नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से अगर किसी गवर्नमेंट ने आपका टैक्स लिया हुआ है तो उसका रिलीफ आपको इंडिया के टैक्स के हिसाब से आपको मिलेगा। चलिए अब सर बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू क्लेम फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अगर आपको एफटीसी का क्रेडिट लेना है यानी कि प्रीवियस जो भी आपकी अदर कंट्री से अगर आपने जो इनकम जनरेट की है उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसका अगर आपको क्रेडिट लेना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ इनकम एंड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और पेड बाय द एसएससी। मतलब सर यह है कि आपने कौन से सोर्सेस के थ्रू आपने इनकम जनरेट की, आपका कितना टीडीएस जो टैक्स है वो डिडक्ट हुआ, वो आपके पास में होना चाहिए। फ्रॉम फॉरेन कंट्री टैक्सेबल अथॉरिटी फ्रॉम द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट इन सच टैक्स और साइन बाय द एसएससी। ये जो डिटेल्स है ये आपको चाहिए। प्रोवाइडेड हाउएवर दैट स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय द एसएससी इन क्लॉज 3 अबव इज वैलिड इफ इज कंप्लीट बाय। सर ये ऊपर का जो है ये वैलिड है। द एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट और बैंक काउंटर फॉर और चालान फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स वर पेमेंट हैज बीन मेड बाय द एसएससी। सर आपने फॉरेन का जो टैक्स पे किया है, फॉरेन की इनकम के हिसाब से आपने जो टैक्स पे किया फॉरेन में, सर उसका क्या एक्नॉलेजमेंट है आपके पास में? जैसे हम यहाँ पर इंडियन के अंदर से अगर रुपीज़ में कोई पेमेंट करते हैं तो हमारे पास में एक्नॉलेजमेंट आता है। जैसे हम इंडिया इनकम टैक्स में पेमेंट करते हैं बीएसआर कोड आता है, चालान कोड आता है, ये जो डिटेल्स आती है वो तो फॉरेन की जो डिटेल्स होगी वो आपको देनी है। प्रूफ ऑफ डिडक्शन वेयर टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। अगर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है तो उसका प्रूफ, जैसे हमारे यहाँ पे फॉर्म 16A होता है, उसी तरह से आप अदर कंट्रीज के अंदर भी अगर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो प्रूफ आपका होना चाहिए। एड फॉर्म 16 मस्ट बी सबमिटेड यूजिंग द इनकम टैक्स पोर्टल। और आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर 16(7) का जो फॉर्म है, फॉर्म नंबर 67, ये आपका सबमिटेड होना चाहिए, तभी जाके आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। क्या करेंगे सर? तब जाके आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। फॉर्म 16 कैसे फाइल होता है ये अगर आप रिक्वायरमेंट करोगे, अगर आप बोलोगे कि नहीं सर हमको फॉर्म 67 कैसे फाइल होता है, ऐसा अगर आप कमेंट में लिखोगे तो ही हम सर फॉर्म 16 आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आता है सर हाउ टू क्लेम टैक्स क्रेडिट ऑन फॉरेन इनकम। अब सर बात करते हैं कि ये जो टैक्स आपका जो डिडक्ट हुआ है फॉरेन के इनकम के हिसाब से, उसको आप इंडिया के अंदर किस तरह से उसकी क्रेडिट ले सकते हो, इंडिया के हिसाब से उसके किस तरह से क्रेडिट ले सकते हो। क्या करना है आपको? कन्वर्ट इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया इनटू इंडियन करेंसी एज पर द रेफरेंस रेट। सिंपल सी चीज है सर। क्या है कि अगर आपकी कोई भी फॉरेन इनकम है उसको आपके इंडियन रुपीस के हिसाब से आपको क्या करना है सर? कन्वर्ट करना है, पहली चीज तो। ठीक है, नाउ इंक्लूड इनकम अंडर रिस्पेक्टिव इनकम है वो आपको, जो हमने प्रीवियस में बताया वो आपको करना है। इफ टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर इनकम यू आर अलाउड टू टेक क्रेडिट ऑफ सच टैक्सेस। यहां पर आपको टैक्स का क्रेडिट ले सकते हो। ऑब्टेन टीआरसी सर्टिफिकेट, आपको वहां पर से टीआरसी सर्टिफिकेट लेना है, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। वाइल टेकिंग टीडीएस क्रेडिट मेक्स योर करंट डीटीएस अप्लाई, यानी कि आपने 67 फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, सो यू कैन टेक क्रेडिट फॉर द फॉरेन टैक्स डिडक्टेड। अगर आपने फॉर्म 16 फाइल किया हुआ है तो आप इसका क्रेडिट ले सकते हो। The taxpayer should add details of foreign income earned outside India in schedule FSI और FITR। FSI का सिंपल सा मतलब होता है फॉरेन सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर आपका कोई भी रिटर्न आप फाइल करते हैं वहां पर एक FSI का शेड्यूल्स होता है, उस FSI के शेड्यूल्स में आपको वो इनकम पुट करनी होती है। यू नीड टू रिपोर्ट द डिटेल्स ऑफ योर इनकम अराइजिंग फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड इंडिया अंडर दिस शेड्यूल्स। आपको FSI के शेड्यूल्स के अंदर वो इनकम आपकी दिखानी होती है कि आपने फॉरेन के अंदर कौन कौन सी इनकम आपने जनरेट की। वंस द टैक्सपेयर एड डिटेल्स ऑफ फॉरेन इनकम इन शेड्यूल FSI द डिटेल्स ऑफ शेड्यूल TR टैक्स रिलीफ गेट पॉपुलेटेड। अगर आप FSI के अंदर आपकी जो डिटेल्स है ये आप पुट करोगे तो आपका टैक्स रिलीफ का जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो वहां पर आपने फॉर्म 16 अगर अप्लाई किया हुआ है तो डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 67 फाइल करना है। क्या करना है सर? फॉर्म 67 आपको फाइल करना है, देन आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। सर ये तो हमने देख लिया कि इनकम टैक्स
फॉरेन इनकम के ऊपर किस तरह से आपकी इनकम टैक्सेबल है। अब सर फॉर्म 67 कैसे फाइल करेंगे और आईटीआर के अंदर फॉरेन इनकम कैसे शो करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शो कर बताएंगे आपको। अगर आप इनकम टैक्स, जीएसटी और टीडीएस या फिर एडवांस एक्सेल के अंदर अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो हमारा टैक्स कंसल्टेंट कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके प्रैक्टिकल फॉर्मेट में होगा सर 9:30 to 11 PM की क्लासेज होती है, लाइव क्लासेज होती है सर, उसके रिकॉर्डिंग वीडियोज में मिलते हैं, उसके पीडीएफ नोट्स में मिलते हैं। 75 डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है, आप 7389781117 पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दे रखी है उसके ऊपर क्लिक करके आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी बताया वो आपको सही तरह से समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सकता है तो उसको आप शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।